धर्म बुद्धि युक्त विवेक युक्त होना चाहिए। दंड केवल आवश्यक ही नहीं, दंड अनिवार्य है, किंतु वह दंड ज्ञान न्याय धर्म बुद्धि युक्त होना चाहिए। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, दुख न मिले, पीड़ा न पहुँचे, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। सब प्रभु के ही जीव हैं, सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। सूक्ष्मता में ही तो शक्ति है, सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। मन बुद्धि विचारों की स्थिति भिन्न है तो है, किंतु सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। मन बुद्धि विचारों की स्थिति भिन्न है क्योंकि सबके अपने अलग अलग कर्म हैं, सबके अपने अलग अलग फल भोग हैं, सबके अपने अलग अलग प्रारब्ध हैं। सबके मन बुद्धि विचारों की एक स्थिति है, सबका अपना अपना अलग अलग अंतःकरण है। आदि अनादि काल से हम कर्म ही तो करते आ रहे हैं, और जब हम कर्म करते आ रहे हैं तब उसका फल भी तो हमें प्राप्त होना है, हम प्राप्त करते आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ आत्मा संसार सागर में बहा जा रहा है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। सब प्रभु के ही जीव हैं, क्योंकि सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में अग्नि है, घर्षण से वह अग्नि उत्पन्न की जाती है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। मक्खन निकालने की युक्ति चाहिए, उसे निकालना होता है। मक्खन तो भरा है, पर यह मक्खन यूं ही नहीं निकल आता, इसे निकालना होता है। जिस प्रकार मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है, उसी प्रकार हम सबके भीतर हमारी आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से साक्षात परमात्मा ही बैठे हैं। साक्षात परमात्मा ही तो स्थित है।